शरीफ खानदान की हुकूमत से डील भी हो गई और ढील भी मिल गई। ये दावा किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने। 24 न्यूज से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। शरीफ खानदान की हुकूमत से डील और ढील का वो मुमकिना खुफिया स्क्रिप्ट जिस पर शेख रशीद को तशवीश है और जिससे शाह महमूद कुरैशी इनकारी हैं, इस खुफिया स्क्रिप्ट को पढ़ लिया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने। उनका कहना है कि डील भी हो गई और ढील भी मिल गई। एनआरओ हो गया है, मेरे पास ये खबर थी, उस हवाले से मैंने कहा तो मैं आज भी कायम हो गया है, वो उनकी बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है इससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी, उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होंगी। मुमताज तजियाकार नसीम जहरा इस पर कहती है कि चौधरी मंजूर को अपनी बात का सबूत भी देना होगा। जब नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर ये सवाल उठेगा कि भाई हार्ट का अगर मसला था तो इधर ही इलाज हुआ, लेकिन वो आगे की बात है। फिल वक्त जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं उसके हवाले से वो खुद ही बताएंगे कि उनके पास क्या सबूत है और उनको किस तरीके से पेश गोई उन्होंने ये कर दी है कि अदलिया जो है वो उनको बेल भी देगी। तजियाकार इफ्तिखार अहमद चौधरी मंजूर के इंकशाफ को मुमकिना मंजरनामा करार देते हैं। सियासत में हर चीज मुमकिन है, खास तौर पे जिन हालात में ये बात की जा रही है, और ये कोई ऐसी फैसला नहीं है जिसमें या शहबाज शरीफ के भी केसेस फिलहाल खत्म हो जाएंगे, दूसरे केसेस जो मुल्क में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बात सच हुई तो शेख रशीद को कहीं का न रखेगी, एतबार कप्तान और तहरीक इंसाफ का भी जाएगा और नए पाकिस्तान का भी। और वजीर रेलवे शेख रशीद के रेल पर शहर शहर दौरे जारी हैं। कई स्टेशन पर अवाम वजीर रेलवे के रवैये से नाला दिखाई दिए, जबकि वजीर मौसूफ की दिलचस्पी अवामी मसाइल के हल से ज्यादा अपोजिशन पर तनकीद करने में दिखाई दी। शेख रशीद के ट्रेन में डेरे, पब्लिक स्टंट निकला, लोगों के मसाइल सुनने के बजाय फिर ऑपोजिशन पर ही बरसते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इलाज उनको ऐसी मरज हो जाती है सियासत में, जब कैद होते हैं पाकिस्तान में नहीं होता। अभी लंदन में उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था जिसके बारे में ये तस्दीक ही नहीं हुई कि वो ऑपरेशन करवाया था या कुछ और करवाया था। वजीर रेलवे लाहौर से ओकाड़ा सेक्शन के मुआयने के लिए गुड्स ट्रेन पर रवाना हुए। छांगा मांगा आमद पर शहरियों ने तो फूल निछावर किए, लेकिन शेख साहब ने ट्रेन से उतरना तक गवारा न किया और दरवाजे से ही जलवे दिखाते रहे। लोगों की शिकायत सुनने के बजाय ट्रेन के दरवाजे बंद कर लिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਖਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, लेकिन शेख साहब ने छांगा मांगा स्टेशन ते रुकना गवारा नहीं किया। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर, जहां शेख रशीद की आमद पर डेली वेजेस मुलाजिमीन जबरी बरतरफियों पर सरापा एहतजाज बन गए। डेली वेजेस मुलाजिमीन का कहना था निकाले गए मुलाजिमीन को बहाल किया जाए और बकाया वाजिबात अदा किए जाएं, हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हो रहे। गैस की किल्लत के बाद अब इजाफी बिलों ने भी आवाम को परेशान करके रख दिया। वज़रा से मामला हल ना हुआ तो वज़ीर आज़म ने इजाफी बिलों के मामले पर नोटिस ले लिया और वज़ीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। अवाम पर गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालना गैर मुनासिब है। वज़ीर आज़म ने गैस बिलों में इजाफे का नोटिस लेते हुए वज़ीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में गुलाम सरवर खान ने गैस के इजाफी बिलों के मामले पर आवाम से कुर्बानी देने की अपील की थी। गुलाम सरवर खान का कहना था कि मुल्क को चलाना है तो आवाम को माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने 20,000 से जायद गैस बिलों की किस्तों में अदायगी का फॉर्मूला पेश किया। अगर हमने मुल्क को चलाना है, अदारों को चलाना है, तो यकीनन आवाम को भी ये बोझ बर्दाश्त करना होगा। जिनके बिल 20,000 से ज्यादा आए कि कम अज कम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की जाए। गैस कीमतों के मामले पर वजीर रेलवे शेख रशीद भी तनकीद करते नजर आए। हमारी हुकूमत को उस वक्त हुकूमत मिली है जब माशी चोरों ने दीवार के साथ लगा दिया, उसका सारा नजला पाकिस्तान के लोगों के गैस और बिजली और पे पहुंचा।
गुज़श्ता माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैस की किल्लत के मामले पर सुई नॉर्दर्न और सुई सॉर्दर्न गैस कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को बरतरफ करने की हदायत की थी। इजाफी बिलों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म क्या अहकामात जारी करेंगे, इसका फैसला इंक्वायरी के बाद ही किया जाएगा। मरियम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज अपने वालिद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। घर से नवाज शरीफ की पसंद का खाना लाई। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। सर्विसेज अस्पताल में वालिद की अयादत के बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। मरियम नवाज ने वालिद की सेहत के बारे में पूछा। मरियम वालिद की पसंद का खाना भी साथ लाई थी। मुलाकात 2 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर और बेटे जुनेद भी मरियम नवाज के हमरा थे। आज मियां नवाज शरीफ के ब्लड, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन टेस्ट किए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को टेस्ट के बाद ओपीडी से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इमराज़ कल्ब के डॉक्टर भी मियां नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीरियों के जज्बात हकीकत हैं जिस पर भारत को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता तो पाकिस्तान भी पुरअमन मुल्क है। भारत मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूज़ा कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस ले। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा एक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और हम कश्मीरी अवाम और मकबूज़ा कश्मीर में जो कैफियत है उसको उजागर करने आए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा फोकस एक नुकाती एजेंडा है और हमने अपने आप को उसी एजेंडे तक महदूद रखा। हमने एक कदम उठाया है मौजूदा हुकूमत ने, हमने मकबूजा कश्मीर को खोल दिया है। पहले वहाँ इजाज़त नहीं थी, अब जो जाना चाहे वहाँ जा सकता है। क्यों खोला है? हमारे दिल में चोर नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर कश्मीरी सरापा एहतजाज बन गए। यासीन मलिक को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज की क़यादत से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी और मीर वाइस को घर में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर के दौरे पर हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की आमद पर वादी को फौजी छावनी में बदल दिया गया और कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को गिरफ्तार करके थाना कोठी बाग में मुंतकिल कर दिया। बनी हॉल से बारामूला तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि सैकड़ों मोटरसाइकिलें दस्तावेजात होने के बावजूद जब्त कर ली गयी। काबिज इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस सेंटर के तरफ शहरियों का आजादाना सफर नामुमकिन बना दिया। कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर को जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि रास्तों पर फौजी और पुलिस दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है। और बाकमाल एयरलाइंस को खाना फराहम करने वाली कंपनी का लाजवाब कारनामा सामने आ गया। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA की परवाज में मुसाफिर के खाने से कीड़ा निकल आया। तफसील जानिए समर अब्बास की रिपोर्ट में। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA की परवाज PK 757 की सीट नंबर 47 के मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा निकल आया, जिसके बाद मुसाफिर ने फ्लाइट में एहतजाज किया। मुसाफिर की शिकायत पर सीनियर पर्सन ने लॉग बुक में शिकायत दर्ज कर ली। दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श होने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिजवी तौर पर नाइट लैंडिंग की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक अंदरूने व बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें रात 9 बजे से पहले लैंड कर सकेंगी। 2014 में पेशावर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला कर लिया। कराची समेत मुल्क भर के हवाई अड्डों पर नए पौधे लगाए जाएंगे। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानेह साहिबाल के मुतासरीन से मिले बगैर लाहौर से चले गए। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है कि जो लीडर एक मुलाकात नहीं कर सकता वो इंसाफ कैसे देगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताएगा क्या कहना है मकतूल खलील के अहले खाना का इस बारे में?
جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج لاہور میں تھے. آج صبح 12-1 بجے کے درمیان وہ لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر اور ان سے ملاقات کی الگ الگ، اور مختلف جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے ثانیہ سہیوال کے حوالے سے بھی پیش رفت کا جائزہ لیا. مگر جو ثانیہ سہیوال کے جو مقتولین ہیں ان کے جو ورثہ ہیں ان سے ایک دفعہ بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ان سے ملاقات کے لیے وہ ادھر. ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل کے بھائی جلیل، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا اور وزیر اعظم آج ادھر آئے اور آپ کو ملے بغیر آپ سے چلے گئے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمیں تو نہ کوئی اطلاع تھی انہوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمیں کوئی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے ملنے کا. ہم تو صرف انصاف چاہتے ہیں، نہ تو سیلفیوں کا شوق ہے، نہ ہمیں کوئی اور چیز کا شوق. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں انصاف دیا جانا چاہیے اور حکومت سے یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ انہیں بے شک نہ بلائیں مگر انہیں انصاف فراہم کیا جانا چاہیے. شاہ رخ، بہت شکریہ.